चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो चुका था। जो उत्तर पश्चिम है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जो हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान। उत्तर में चीन है, नेपाल, भूटान। तिब्बत पे चीन ने अधिकृत कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये जो हमारे उत्तर में देखेंगे तो चीन, नेपाल, भूटान। और अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो ये म्यांमार है और बांग्लादेश है। और अगर हम समुद्र में बात करते हैं उधर तो श्रीलंका और मालदीव ये हमारे पड़ोसी देश हैं, जिससे हमारे संबंध अच्छे हैं। भारत के संबंध हमेशा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रहे हैं। पड़ोसी देशों ने हमेशा, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों की हेल्प की है। ऐसा नहीं है कि हम अहिंसा परमो धर्म यानी कि अहिंसा में विश्वास करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उस बुद्ध के भारत में रहते हैं, उस अशोक सम्राट के भारत में रहते हैं, जहाँ पर अहिंसा परमो धर्म है। यानी कि हम हिंसा में विश्वास नहीं, अहिंसा में विश्वास करते हैं। आगे हम देखेंगे कि आगे हम देखेंगे ज्ञात कीजिए। अब एक क्वेश्चन है आपके, ये बच्चों के लिए है, ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात कीजिएगा? तो ज्ञात करना है कि पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। ये आपका टॉपिक वाला है कि पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी कि हम पश्चिम और पूर्वी तट, अब देखिए दमन और दीव, यानी कि बच्चों दमन और दीव, ये दमन, एक मिनट, और ये दीव। बच्चों ये मैं यहाँ है तो इसको मैं इधर अंदर की तरफ लिख देता हूँ। आपको पॉइंट वहीं लगाना है, दमन और ये दीव। एक तो ये हो गया। दूसरा है दादर नगर हवेली। यहाँ पर है दादर नगर हवेली, ये दूसरा हो गया बच्चों। यहाँ पर दूसरा ये है पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट हैं। और ये है पूर्वी तट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। इसके बाद में लक्षद्वीप, यहाँ पर है बच्चों, ये लक्षद्वीप। तो तीन तो इधर है, 1 2 3 केंद्र शासित प्रदेश तो पश्चिमी तट पे हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक यहाँ पर ये, एक तो यहाँ पर है और एक पुदुचेरी है बच्चों। ये पुदुचेरी, पुदुचेरी, ये तो एक ये 2। इसके अलावा ये तो हो गया। अब एक और है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य।
क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा क्वेश्चन है इसमें ज्ञात करने में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा, और सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। तो फर्स्ट बच्चों वाला सबसे बड़ा तो हो गया बच्चों, सबसे जो बड़ा है वो तो है बच्चों राजस्थान। हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा बच्चों गोवा है। सबसे जो छोटा जो राज्य है वो गोवा है। कौन सा है? गोवा। अब हम इसको मैप में दर्शा देता हूँ मैं आपको। ये गुजरात है बच्चों, और गुजरात के ऊपर जो हमारा जो ये वाला हिस्सा है ये राजस्थान का है, ध्यान रखना। और बच्चों गोवा इस जगह पे है, यहाँ पर गोवा आएगा। ये महाराष्ट्र और केरल के बीच में, ये केरल और ये महाराष्ट्र, यहाँ पर इस जगह पे गोवा है। ये महाराष्ट्र है बच्चों, महाराष्ट्र, और ये केरल, और यहाँ बीच में ये गोवा है। आगे हम देखेंगे कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। यहाँ तक क्लियर? आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। कौन से राज्य हैं जो कि समुद्र तट से स्पर्श नहीं करते, यानी कि कौन से जो राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते, यानी कि वो राज्य का नाम बताइए जो वह राज्य को, वो कौन से राज्य हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपको। कौन से राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते, स्पर्श नहीं करते। बच्चों छोटी छोटी चीज़ें हैं परंतु जीवन में बहुत काम आएगी। अब देखिए कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। तो अब इसको हम मैप में ही देखेंगे कि वो कौन से राज्य हैं जो कि, देखिए देखिए बच्चों, ये है लद्दाख, ये लद्दाख है, और बच्चों ये जम्मू कश्मीर हैं, ये JK। इधर बाद में पंजाब आ गया, ये P फॉर पंजाब, और ये H फॉर हरियाणा, ये हरियाणा। एक तो हरियाणा जो है उसकी सीमा, हरियाणा उसकी सीमा किसी भी ना तो समुद्र तट से स्पर्श होती है ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। एक तो ये हो गया। इसके बाद में बच्चों ये राजस्थान है अपना, और राजस्थान के बाद में बच्चों ये गुजरात आ गया,
इधर इसे ये मध्य प्रदेश है, ये एमपी, ये एमपी है बच्चों। तो दूसरा जो राज्य है वह मध्य प्रदेश, इसकी भी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय छूती है न समुद्र तट को छूती है। अब तीसरा जो राज्य है बच्चों वो झारखंड। तो झारखंड बच्चों इधर यहाँ पर इस जगह पे, छत्तीसगढ़ भी है हरियाणा, उसके बाद में छत्तीसगढ़ बच्चों, ये एमपी के सटी की हैं, ये छत्तीसगढ़, ये तीसरा छत्तीसगढ़, और जो चौथा है ये झारखंड है बच्चों, झारखंड, ये चौथा झारखंड है, झारखंड, झारखंड। इसके बाद में तेलंगाना, ये हैं बच्चों, ये फले आंध्र प्रदेश तो ऐसे कैसे ही, परंतु अब इसको ये तेलंगाना, ये तेलंगाना, ये जो तेलंगाना है तो जो पांचों हैं वह तेलंगाना है। आगे बात समझ में, पांचों जो राज्य हैं वह तेलंगाना है। अगर हम केंद्र शासित की बात करें तो केंद्र शासित में प्रदेश में एक तो चंडीगढ़ है, क्योंकि पंजाब हरियाणा के बीच की ये राजधानी है चंडीगढ़। तो ये भी किसी भी चंडीगढ़ हैं जो किसी भी चंडीगढ़, तो ये हैं, और एक दिल्ली है, ये यहाँ पर है हरियाणा के नीचे, यहाँ पर इस जगह पे ये दिल्ली। ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ हरियाणा, जिसकी सीमा किसी भी राज्य से या अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। आगे देखते हैं, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। पाकिस्तान, अब देखिए पाकिस्तान ये तो हो गया आपका यहाँ तक क्लियर। अब आगे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की यानी कि पाकिस्तान, चीन और म्यांमार और बांग्लादेश, इन जो देश हैं, इन देशों की बांग्लादेश सीमा को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में, यानी कि इन देशों की जो सीमा को, इन देशों की सीमा को छूने वाले यानी कौन कौन से राज्य इन देशों की सीमा को छूते हैं। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को अगर मैप में देखते हैं तो देखिए बच्चों, एक एक चीज़ को आप जितना भी मैप में सीखोगे ना वो जल्दी सीखने में आती है, ये है बात। चलिए, और सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है
पाकिस्तान। पाकिस्तान को कौन कौन से राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं? तो सबसे पहले देखिए बच्चों, गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात फर्स्ट। दूसरा है राजस्थान। तीसरा है बच्चों पंजाब। और चौथा है बच्चों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और पांचवा है बच्चों लद्दाख। ये तो हम देखेंगे इसको। कहाँ पर है पाकिस्तान जी? ये पाकिस्तान बच्चों। ये है गुजरात, ये है राजस्थान, देखिए जाए, ये है पंजाब, पी फॉर पंजाब, यहाँ तक है। ये तो ऐसे नहीं है, तो मैंने बता दिया मैंने ऐसे। और ये है बच्चों जम्मू कश्मीर, JK। और ये है बच्चों लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। और ये देखो, ये पी फॉर पंजाब है। अब दूसरा है, अब जब कर ही रहे हैं तो अब जो हमारा जो पड़ोसी देश है एक और अफ़गानिस्तान, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सिर्फ अफ़गानिस्तान से बच्चों, हम अफ़गानिस्तान से अफ़गानिस्तान से बच्चों सिर्फ लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसकी सीमा लगती है। आगे हम देखते हैं और है चीन। तो ये लद्दाख है बच्चों, और ये यहाँ से ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान, सॉरी, ये थोड़ा सा फका स्थान, ठीक है। अफ़गानिस्तान के बाद में हम देखेंगे चीन। चीन के साथ कौन से हैं? ये देखो चीन, थोड़ा सा इन दिक्कत कर रहा है। चीन के साथ कौन कौन से हैं जो राज्य हैं उनकी सीमा लगती हैं? तो सबसे पहले लद्दाख है, फिर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ। चीन के साथ जो सीमा लग रही है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में बच्चों उत्तराखंड, और फिर उत्तराखंड के बाद में है सिक्किम, और फिर है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए लद्दाख, इसमें इधर आ जाते हैं। तो ये लद्दाख, यहाँ पर चीन है,
ये लद्दाख। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश। तो बच्चों ये हैं हिमाचल प्रदेश। एक मिनट, ये हैं हिमाचल ये जो एरिया हैं ये हिमाचल प्रदेश। और पास में, जैसे इसके पास में एक है बच्चों, ये उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ तक फैला हुआ है, देखो ये, इसको मिटा देता हूँ यहाँ तक। ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। इसके बाद में सिक्किम। तो बच्चों ये सिक्किम है, ये सिक्किम। और बच्चों ये है अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणा दिख रहा होगा आपको, अरुणाचल प्रदेश। ये इन राज्यों की सीमा चीन से लगती हैं। इन राज्यों की सीमा चीन से लगती हैं। आगे देखते हैं, म्यांमार, नेपाल, अब देखिए आगे नेपाल की सीमा। ये रहा नेपाल। नेपाल, अब देखिए नेपाल की जो सीमा है बच्चों, वो देखिए नेपाल की किसके साथ लगती है। एक तो है उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा है बच्चों ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ये देखो यहाँ से इधर बंद कर देता हूँ इसको। तो ये रहा साहब, ये नेपाल है, ये इस जगह पे नेपाल है। ये नेपाल है बच्चों, जो हमारा पड़ोसी देश है, हिंदू राष्ट्र है। तो ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश हो गया इधर, यहाँ से ये यूपी और बिहार। बिहार की भी सीमा लगती है इससे, बिहार। और ये सिक्किम की लगती है सही इसके साथ। और एक है साहब पश्चिम बंगाल, क्योंकि क्या है कि बच्चों ये यहाँ से ये तो सिक्किम हो गया, और इधर से ये थोड़ा सा कि ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, पश्चिम बंगाल। तो ये सीमा लगती हैं। तो ये हो गया अपना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और इसके बाद में पश्चिम बंगाल, और सिक्किम है सही, सिक्किम। इनकी सीमा लगती है। आगे देखते हैं म्यांमार। म्यांमार के साथ किसकी सीमा लगती है, हम देखेंगे म्यांमार। म्यांमार, ये रहा बच्चों म्यांमार। यहाँ पर ये म्यांमार, ये म्यांमार है। देखिए इसके साथ बच्चों अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश देख लीजिएगा। उसके बाद में नागालैंड, नागालैंड की सीमा लगती है, नागालैंड। नागालैंड के बाद में बच्चों मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम। अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश है रहा बच्चों, उसके बाद में नागालैंड यहाँ पर है, ये नागालैंड है इसमें, एंड ये है मणिपुर, मणिपुर, और ये है बच्चों मिजोरम। तो ये इनकी सीमा इससे लगती है। आगे देखते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सीमा। तो देखते हैं बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ किस किस की सीमा लगती हैं। यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको पढ़ाऊँगा जो है। चलो धन्यवाद, थैंक यू।